हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे सपना और अंशु की। कल रात को सपना की कुछ कम्युनिटी छपी थी, उसमें उसने डेथ सर्टिफिकेट राजवीर का दिया था और दिया था एक 24 मई के आसपास की, आई थिंक 24 मई या 12 मई है, उसकी फ़ोटो दी थी जिसमें उसके हाथ पे, यहाँ पे आर्मपिट पे नील पड़ा हुआ है और उसकी आंखों के आगे भी। और उसमें लिखा था मेरे साथ बहुत गलत हुआ था उस दिन, मेरे साथ लोगों ने मारपीट की थी दारू पी के। तो इसी पे बात करेंगे। और कल एक अंशु की लाइव आई थी, उस पर भी बात करेंगे। अंशु ने लाइव में काफ़ी बातें बताई और उसमें कुछ लोगों ने उसे घेरा भी, कुछ लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया। लेकिन यहाँ पे अभी हम किसी भी कंक्लूज़न पे, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुँचेंगे कि अंशु को सही है या सपना सही है या उसके सास ससुर सही है, क्योंकि दोनों ही परिस्थितियों में सपना और ने भी और उसके सास ससुर ने भी खोया तो बहुत कुछ है। क्योंकि अगर पैसे की बात करें तो पैसा फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने जो खोया है, राजवीर जी, सूरज जी, उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। और एक कंप्लेंट की बात भी हो रही है कि जो सपना के थ्रू की गई है, सपना ने करी है, कि वो कंप्लेंट क्या थी। सबसे पहली बात मैं आपको उसी बात पे क्लियर कर देती हूँ। वो कंप्लेंट जो करी गई है वो राजवीर जी की मौत से रिलेटेड नहीं थी, राजवीर जी के एक्सीडेंट से रिलेटेड नहीं थी। सपना ने हरासमेंट की कि ये लोग, अपनी ससुराल वालों के लिए, कि ये लोग मुझे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, इस बात की कंप्लेंट करी है। एफआईआर भी नहीं है, सिर्फ एक कंप्लेंट है। तो इस बात को अभी जोड़िएगा मत, क्योंकि अलका जो कह रही हैं कि मेरे पास ये प्रूफ है, ये है, ये है, ये है। अगर इन्हें ग्राउंड लेवल पे जाना है तो पहले उस बात को, जो केस दबाया गया है, उसे करो। पर यहाँ पे मैं उस बात पे ना जाके सिर्फ इस बात पे जाऊंगी कि सपना, पहले आपको अपने घर जाना चाहिए। जो आपने घर खरीदा है वहाँ नहीं, सास ससुर के पास। अगर आपको उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो भाई सास ससुर भी तो आपके ही हैं, दादा दादी, जिनकी प्रॉपर्टी पे पोतियों का हक है, तो पोतियों को भी तो उनके पास रहने का हक है। उन्होंने 2 बेटे खो चुके हैं। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही? और आप भी वहाँ पे रहेंगी, आपके पति की यादें हैं वहाँ पे, उनके साथ रहेंगी तो शायद आपको अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से 2 बूढ़े लोगों की हाय मत लो। सपना, यहाँ पे तुम्हारे को वैसे भी काफ़ी ट्रोल हो रहा है कि तुम हर बात की एक रिकॉर्डिंग करती हो। अगर आपके साथ इतनी मारपीट हुई है तो यार, मारपीट के बाद इंसान दवाई लगाता है उस पर, कोई कैमरा लेके रिकॉर्डिंग नहीं करता। आप ये बात समझ क्यों नहीं रही? जब आपने अपने घर से 1 करोड़ रुपया ले लिया ससुराल वालों से, तो आप ये कैसे कह सकती हैं? और आई थिंक आपने लिया ही होगा, तभी तो यहाँ पे घर खरीदा। आपकी यूट्यूब की इनकम भी है, आपके दोनों हस्बैंड जो थे वो भी अच्छा कमा रहे थे यूट्यूब से। तो ये सारी बातें आज क्यों उठ रही है? अंशु को ट्रोल इतना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये बात आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले की है। आज अंशु अगर 16 की है तो उस समय वो 13-14 साल की बच्ची थी, उसे क्या पता। लाइफ में आप आके उससे इतने इतने सवाल पूछ रहे हो, आपके सपोर्टर इतने इतने सवाल पूछ रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? यहाँ पे आपने भी अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल किया अभी। देखिए, पैसा ही हर चीज़ नहीं होती। पैसा एक बार जाने के बाद फिर आ सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि साल में, 2 साल में हमारे पास उतना पैसा आ जाएगा या उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, लेकिन इंसान अगर चला जाता है तो वो वापस नहीं आता। आपको ये बात समझनी चाहिए। और वो जो अंकल आंटी हैं, आपके सास ससुर जी, उनके पास आपके सिवाय कुछ नहीं है। उनके पास अपने दोनों बेटों की एक एक निशानी है जो आपके पास है।
अगर वो बुढ़ापे में किसी को चेहरा देखते हैं तो वो कौन होगा? आप ही की बेटियां हैं जो उनकी पोतियां लगती हैं। अब देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि अंकल आंटी अपनी सांसें निकाल के अपने बच्चों में रख देते। अगर ऐसा होता तो शायद वो भी कर देते। और उस समय एफआईआर क्यों नहीं हुई, किस लिए नहीं हुई? क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सपना भी उस समय ऐसी स्थिति में नहीं होगी कि एफआईआर करवाती जाके। और अंकल आंटी भी, उन्होंने अपना बच्चा खोया है तो यार पहले नहीं होंगे, इतना माइंडसेट नहीं होगा, क्योंकि सडनली हुई है ये सारी चीज़ें। और भाई आंटी जी और सपना जी, आप दोनों अपने मायके से, अपने मम्मी के घर की साइड से, यानी मायका आप समझ रहे होंगे, वहाँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रही हैं। दोनों अपना परिवार नहीं देख रहे आप लोग। प्लीज़ अपना परिवार देखिए। इस तरह की बातें मत करिए कि आप एकदम से नेगेटिव दिखने लग जाएं। अगर आप लोगों के साथ रहने में आपकी पावर है, आपको भी सपोर्ट मिलेगा सपना, और इनको भी सपोर्ट मिलेगा अंकल आंटी को। अगर आप दोनों ही अपने मामा, मामी, मम्मी, पापा, आंटी जी, आप अपने भाई इनमें रहेंगी, भाभी में, आप लोगों को यही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम अपने घर में किसी और की इंटरफेरेंस ज़्यादा कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होनी लाजमी है। आप अपने घर के डिसीज़न खुद लीजिए। आप मथुरा वालों को भी साइड रखिए, और आंटी जी आप भी अपने पियर वालों को साइड रखिए। सिर्फ और सिर्फ पैसे का चक्कर है ये, प्रॉपर्टी का चक्कर है ये, जो आपके घर वाले भी आपका इतना वो कह रहे हैं। और अच्छा सपना जी, आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे सपना जी से मेरा क्वेश्चन ये है, अगर आपके घर वालों को आपसे इतना ही लगाव था, जब आप इतना रो रही थी राजवीर जी के लिए, तो आपके भाई ने अपनी बेटी का बर्थडे कैसे बनाया? उन्होंने भी तो अपना दूसरा दामाद खोया था। आप भी तो उस घर की बेटी थी, आपका भी तो पूरा जीवन उजड़ा था। तो वो खुशियाँ कैसे मना सकते हैं? भाई भाभी जो आज इतने सगे बन गए हैं, तब उन्हें अपनी नंद का दर्द नहीं दिखा? तब आपके भाई को आपकी अपनी बहन का दर्द नहीं दिखा कि मेरी बहन का तो जीवन खराब हो गया, मैं अपनी लड़की का जन्मदिन कैसे मना सकता हूँ, मैं अपने बच्चे का जन्मदिन कैसे मना सकता हूँ अपनी बहन का जीवन खराब होने के बाद? खुशी बनाई जा सकती है ऐसे माहौल में? सिर्फ महीने 2 महीने की बात थी, और महीने 2 महीने में इंसान ये इतनी बड़ी बात भूल जाए। कोई ऐसा नहीं था कि आपकी एक चीज़ खो गई थी, आपका पूरा जीवन खत्म हुआ था उस समय। क्योंकि वी आर इंडियंस, हमारे में रिश्ते मैटर करते हैं। हम कोई भी रिश्ता निभाते हैं तो दिल से निभाते हैं। और प्लीज़ यार अंशु को तो ट्रोल करना बंद ही कर दो, क्योंकि यार एक 16 साल की लड़की को आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, और वो भी 2 साल पहले के, जब वो 13-14 साल की होगी, तो कितना सही है? उसने भी अपना भाई खोया है, भाई मानती थी ना वो राजवीर को, उनके साथ रहती थी। तो यार उसकी मुझे नहीं लगता मानसिक स्थिति भी ऐसी होगी कि वो उन परिस्थितियों को याद रख सके, या उस समय जो जो हुआ है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सके। और कंप्लेंट और एफआईआर में फ़र्क होता है। यहाँ पे लोग वीडियो बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हो, आपकी जो साथी हैं अलका, उनका भी वीडियो बन रहा है, मैं राजवीर जी को ये करूँगी, राजवीर जी को। और यार ये करना बंद करो कि वहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है, वहाँ से मुझे आवाज़ आ रही है। अलका जी प्लीज़, आप न्याय चाहते हो राजवीर जी के लिए, बहुत अच्छी बात है, हम सब चाहते हैं, उनके माता पिता भी कहीं ना कहीं चाहते होंगे। तो आप लड़ाई करो, खाली बैठ के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। ये वाईटी है, यहाँ पे सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये नहीं है कि कोई अदालत बैठी हुई है। भारत का कानून है, संविधान है, आप उस संविधान के दायरे में रहिए प्लीज़। यहाँ पे वाईटी पे आके चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना
ये छोड़ दीजिए। और यार शर्म करो, इस बात पे तुम वीडियो बना रहे हो, 2 साल हो गए आज उस आदमी को गए हुए, उसकी आत्मा को तो शांति से रहने दो। मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही है, वहाँ से आवाज़ आ रही है, वो इंसान चला गया है। इस तरह की हरकतें मत कीजिए। और वो जो एफआईआर जो कंप्लेंट हुई है वो राजवीर जी की तरफ से नहीं हुई, राजवीर जी के केस की तरफ से नहीं हुई। वो सपना ने अपने हरासमेंट की केस लिखवाई है कि मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करते हैं, मेरे को मेंटली टॉर्चर करते हैं। वो सिर्फ ये केस है, और वो भी एक कंप्लेंट है जो वापस ली जा सकती है। अगर आपको सपना लड़ाई लड़नी है तो ग्राउंड लेवल पे जाइए, पुलिस थाने में जाइए। वाईटी पे बैठ के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होएगा। अगर आप इस तरह से करेंगी तो हमें यही लगेगा कि आपने अपने पति की मौत का तमाशा बना रखा है पैसे छापने के लिए। जो बात है सीधे सीधे कहिए। और ये सारी लड़ाई प्रॉपर्टी की है, इसके सिवाय यहाँ पे कुछ नहीं है। और आप अपने ससुराल जाइए, अपने सास ससुर की सेवा कीजिए, उनके साथ आराम से रहिए, ढंग से रहिए। बस इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो एंड करती हूँ। मुझे यही बात क्लियर करनी थी इस वीडियो में कि वो कंप्लेंट किस लिए की गई है। नमस्ते। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और यार 1-2 कमेंट भी कर दिया कीजिए। ठीक है, बाय बाय।